होते हैं। मियोसिस में हमने क्या बताया था, एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनती है, 4 डॉटर सेल्स बनती है। एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है, इतनी बात याद है। इसको हम लोगों ने रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन। और ये होता किसमें है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है। किसमें होता है, डिप्लॉइड सेल्स में होता है। अब हिप्लॉइड सेल्स किसे कहते हैं, डिप्लॉइड सेल्स किसे कहते हैं, पता है? हाँ, नहीं पता है। देखो अभी हमने बताया था उस बात कि अगर क्रोमोसोम सिंगल हो तो हमारे क्या कहलाते हैं, सिंगल क्रोमोसोम। क्या कहलाते हैं, सिंगल क्रोमोसोम। और जब इसी यही क्रोमोसोम्स दो में हो, दो क्रोमोसोम्स, एक मेरा इस ए वाला क्रोमोसोम है और दूसरा मेरा ए वाला क्रोमोसोम है। अब बताओ ये कौन सा क्रोमोसोम है, बोलो जी, कौन सा? डिप, हिप मतलब 1, डिप मतलब 2, मतलब डिप्लॉइड। यहाँ पे डिप बोल रहा है। डिप्लॉइड सेल्स हमारे कौन होते हैं, जब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो, 2 हो। जब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो, जो 2 हो, तभी हमारी कौन सी कहलाती है, डिप्लॉइड सेल्स कहलाती है। बात समझ में आई। और एक बात और, जो हमारा माइटोसिस मियोसिस होता है, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में होता है। मतलब हम आगे भी बोलेंगे मियोसिस किसमें होती है, गैमेट सेल्स में होती है। एग और स्पर्म में, एग और स्पर्म में मियोसिस होती है, गैमेट सेल्स। गैमेट सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज, मैम सिर्फ गैमेट सेल तो सिंगल सेल होती है, गैमेट सेल्स को सिंगल सेल्स, भाई एग भी हमारा सिंगल है और स्पर्म भी हमारा सिंगल है। और यहाँ पे मियोसिस हो किसमें रहा है, डिप्लॉइड सेल्स में। किसमें हो रहा है, डिप्लॉइड सेल्स में। बात कंफ्यूजन वाली है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर ये जो फीमेल का क्रोमोसोम है, इसका फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब इस वाले क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। एक क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तब सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगी, तब क्या होगा, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगी। लेकिन हिप्लॉइड क्रोमोसोम और डिप्लॉइड क्रोमोसोम, ये हमारे दोनों क्रोमोसोम एक साथ हैं, ये हमारे कौन से हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम है। अगर इसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, क्या होगा, अगर इस दोनों क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इस क्रोमोसोम का एक अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगी। जो आसमानी कलर का दिख रहा है, इस क्रोमोसोम का एक अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगी और इस वाले क्रोमोसोम का एक अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगी। यहाँ पे ये वाला, इसका जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा। नहीं समझा? तो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड कितना बनेंगे,
4 बनेंगी। और मियोसिस में कितने सेल का डिवीजन होता है? मदर सेल से कितनी सेल्स बनती है? 4 सेल्स बनती है। समझ में आया? ऑनलाइन देखो। ये कहाँ से आवाज कटी थी? क्या नाम है? प्रजापति। कहाँ से आवाज कटी थी? कोई है ऑनलाइन वालों? ये समझ में आया? सब लोग सो गए क्या? मौसम ठंडा है, सो रहे हो क्या? शिवानी, शिवानी है आप? ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है, सब लोग वीडियो ऑन करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। देखो अपडेट भी हो गई शिवानी। इतनी बात समझ में आई सबको? हाँ जी, नहीं समझ में आया? प्रतीक तुम भी समझ में आया कि नहीं? सिस्टर आप क्रोमैटिड कब बनती है? होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कब होते हैं? जब क्रोमोसोम एक समान दिखते हैं। अब देखो, धीरे धीरे देखो। जब मेरा मियोसिस होता है, मेरा नहीं, जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो इसमें की जो सेल्स है वो किसमें जाएगी? इंटरफेज में। किसमें जाती है? इंटरफेज में। और इंटरफेज में G1 फेज आता है, G2 फेज आता है, और आपके कौन से आते हैं? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। कितने फेज आते हैं? फिर यहीं से शुरू होता है M फेज। क्या शुरू होता है? एम फेज। अब एम फेज में 2 कैरियोकाइनेसिस होता है, 2 होते हैं, मतलब एक होता है मियोसिस 1। क्या होगा? मियोसिस 1 होगा। एक होता है मियोसिस 2। एम फेज में मियोसिस 1 होगा और क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। बात समझ में आई? मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस 1। और ये क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। बात समझ में आ रही है? और जब दूसरा स्टेज आता है तो इसमें क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस बीच में एक रेस्टिंग स्टेज आती है, याद रखिएगा, बीच में एक रेस्टिंग स्टेज आती है, अभी आपको हम बताएंगे। जब मियोसिस सेकेंड होता है तो इसमें क्या आता है? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या आता है? कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, और आपका आता है साइटोकाइनेसिस सेकेंड। बात समझ में आई? अब कैरियोकाइनेसिस में 4 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? 4 भाग। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज होता है इसके भी 5 भाग होते हैं। प्रोफेज के भी कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, और क्या होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पता है? एक मिनट, जरा फोन देना प्रतीक, फोन दो जरा। तो इस पे चलते हैं। लेप्टोटीन के बाद क्या आता है यार? डिप्लोटीन आता है, एक कैरियोकाइनेसिस आता है। रुक जाना, बता रहे हैं।
लॉन्गेस्ट फेज। देखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन। एक होता है डाइकाइनेसिस। कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेप्टोटीन, देखो हम भूल गए थे इसी को। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। हो गया 5। ठीक है, अब चलते हैं फिगर पे। अब देखो इसमें क्या क्या आते हैं। जो प्रोफेज होते हैं, प्रोफेज को 5 भाग में बांटा है। कौन कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और क्या है? डिप्लोटीन। डाइकाइनेसिस तो 5 में है। और क्या है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन। हाँ, अच्छा पैचिटीन। पैचिटीन और डाइकाइनेसिस कहाँ पे हुआ? काइनेसिस। और क्या होता है जी? 5 ही था। 1 2 3 4 5। कौन कौन सा है? लेप्टोटीन, लहराती जुल्फों पे दिन दीवाना। हाँ, इसका यही था। 1 मिनट। लहराती जुल्फों पे दिन दीवाना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जुल्फों पे, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। पैचिटीन का भूल ही गए। ऐसे ही कुछ था। चलो 5 हो गए ना। ये याद करने का ट्रिक था, लहराती जुल्फों पे दिन दीवाना। ठीक है, इसमें जो ल है उससे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैचिटीन, डाइकाइनेसिस इतना आता है। फिर आता है मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और मियोसिस सेकंड में क्या आता है? कैरियोकाइनेसिस। 4 भाग में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, मेटाफेज सेकंड। फिर इसके बाद क्या है? एनाफेज, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज, टेलोफेज सेकंड। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। जो प्रोफेज 1 है उसमें 5 आते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैचिटीन, डाइकाइनेसिस। अगर ये नहीं याद आ रहा है तो ये ट्रिक है, उसको याद कर लीजिएगा। लहराती जुल्फों पे दिल दीवाना। जो ल है, ल से आएगा लेप्टोटीन, जे से मतलब जाइगोटीन, जुल्फो जे आ रहा है, जाइगोटीन, फिर पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, कितनी बार समझ में आई सबको? ये है हमारा कैरियोकाइनेसिस। इसमें कितनी सेल्स बनती हैं? 4 सेल्स बनती हैं। इसीलिए इसमें मियोसिस कितना होता है? 2 होता है। अब देखो, एक सेल्स हमारी यहाँ पर है। अरे यार कितना बन रहा है? छोड़ देंगे तो गलत बन जाएगा। नहीं आ रहा है बाबा, इससे बढ़िया मेरा ही सही है। 1 2 3। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम आएंगे। कितने क्रोमोसोम आएंगे? 2 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम मेटरनल क्रोमोसोम आएगा, एक कौन सा आएगा? पैटर्नल क्रोमोसोम।
भाई जो मियोसिस होता है वो डिप्लॉइड सेल्स में होता है। मैटरनल क्रोमोसोम, ये हमारे क्या है, पैटर्नल क्रोमोसोम। और ऐसा क्रोमोसोम जो पिता से मिला है उसको पैटर्नल क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, और वो क्रोमोसोम जो हमको माता से मिला है उसको हम मैटरनल क्रोमोसोम से जानते हैं। जब दो क्रोमोसोम्स आपस में पास पास हुए तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स कहलाते हैं। और इसी डिप्लॉइड सेल्स में होता है मियोसिस। इसी डिप्लॉइड सेल्स में क्या होता है, मियोसिस। क्या ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक समान दिख रहे हैं? नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जब एक किसमें जाएगा, जीवन फेज में जाएगा, तो जीवन फेज में क्या होता है, ग्रो होता है। जीवन फेज में दोनों क्रोमोसोम जाके क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। दोनों क्रोमोसोम जाके क्या करते हैं, ग्रो करते हैं भाई जीवन फेज में। पहले तो क्या स्टार्ट होगा, इंटरफेज, इंटरफेज में आएगा जीवन फेज, जीवन फेज में ग्रो होते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, यस फेज। यस फेज, यस फेज में क्या होता है, बोलिए जी, यस फेज में क्या होता है, यस फेज में क्या होता है, यस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगी। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे किसकी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगी, दोनों का बनेगा। ए अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनाएगी और ए अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनाएंगी। मतलब एक क्रोमोसोम जो मैटरनल क्रोमोसोम है वो अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनाएगी और पैटर्नल क्रोमोसोम अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनाएगी। अब यहीं पे क्या शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यहीं से शुरू होता है मियोसिस। क्या शुरू होता है, मियोसिस। मियोसिस में क्या क्या होता है, एक होता है आपका मियोसिस वन, एक होता है मियोसिस टू। बात समझ में आया? मियोसिस में सेल्स बढ़ती है। तो जो मियोसिस वन होता है इसमें क्या होता है, एक मिनट, देखो मियोसिस वन, सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस वन। मियोसिस वन में किसका सेपरेशन होगा, मियोसिस वन में किसका सेपरेशन होगा, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड का। मियोसिस वन में सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बटेगी, नो। यहाँ पे मियोसिस से कितनी सेल्स बन रही है, मियोसिस से कितनी सेल्स बन रही है, प्रतीक इसको लगा देना नहीं तो ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। लगा, सॉरी प्रतीक, और ले लेगा, आप बैठिए। एक सेल से कितनी सेल्स बन रही है, चार सेल। तो अभी हम आपको बताओ, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था अगर एक क्रोमोसोम्स की अपनी एक अलग से कॉपीज है तो इसको क्या बोलते हैं, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम्स अपनी एक अलग से कॉपीज यहाँ पे बनाया है सेम से, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये भी आपस में क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बताए थे। लेकिन यहाँ से और एक क्रोमोसोम हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होगा, पहले कितनी सेल्स बनेगी, पहले कितनी सेल्स बनेगी, पहले दो सेल्स बनेगी, फिर दो से चार सेल्स बनेगी। तो जब मियोसिस वन होगा, मियोसिस वन में सेपरेशन किसका होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है। मियोसिस वन में सेपरेशन सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो क्या हो रहा है यार, अरे बाप रे।
शेप भी नहीं हुआ था ना जी। कट गया यार, कोई ना, फिर से देखो। एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे एक कौन सा क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम, एक कौन सा है, पैटर्नल। एक मैटरनल, ये हमारा क्या है, मैटरनल, ये क्या है, पैटर्नल। कहाँ पे जाएगा, जीवन फेज में। जीवन फेज में क्या होता है, सेलों की ग्रोथ होती है। एक क्रोमोसोम्स और जो सेल्स होती है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो करती हैं। ग्रो करने के बाद किसमें जाती है, यस फेज में। जीवन फेज, फिर किसमें आएगा, यस फेज। यस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के जितने क्रोमोसोम है, सब के सब क्रोमोसोम अपनी सिस्टर आप क्रोमैटिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपने जैसा हूबहू एक अलग सा क्रोमोसोम बनाएंगे। मतलब इसकी अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगी और इस क्रोमोसोम का अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगा। ये अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनाया और इसका अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगा। बात समझ में आई। अब फिर यहीं से क्या आता है, G2 फेज। G2 फेज में कुछ नहीं होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। जितने भी न्यूट्रिशन एंजाइम की जरूरत होती है एम फेज करवाने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से G2 फेज में बनते हैं। किसमें बनते हैं, G2 फेज में बनते हैं। सेम वही प्रोसेस, बहुत सारी चीजें उससे मिलेगी, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है, अभी हम आपको बताएं। फिर इसमें से आती है, यहीं से शुरू होगी हमारी मियोसिस 1। मियोसिस 1, मियोसिस 1 में याद रखना किसका सप्रेशन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का। सप्रेशन ऑफ होमोलोगस, बड़ा कर देना प्रतीक। सप्रेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, किसका सप्रेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है। मतलब यहाँ से हमारी दो सेल्स बनेगी। कितनी सेल्स बनेगी, दो सेल्स बनेगी। किसमें, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में दो सेल्स बनेगी। एक सेल्स में हमारा ए वाला क्रोमोसोम आएगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें आएंगे, और दूसरे वाले में होमोलोगस क्रोमोसोम आएंगे। जैसे क्या क्या बन जा रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। समझा, समझ में आया। मियोसिस 1 में क्या होता है, याद रखना, मियोसिस 1 में जो सेपरेशन होता है किसका होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है। लेकिन मियोसिस 2 जब स्टार्ट होगा, यहाँ से जब मेरा मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, तो याद रखना मियोसिस 2 में सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन का सेपरेशन होगा। किसका सेपरेशन होगा, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन का। मियोसिस 2, मियोसिस 2 में किसका सेपरेशन होगा, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन का। पहले किसका सेपरेशन हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम का। लेकिन जैसे ही मियोसिस 2 आया, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड हमारे सेपरेट हो गए। बात समझ में आया। अब देखो, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड सेपरेट होंगी तो कहां पे, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड, एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड, यहाँ से कितनी सेल्स बनेगी भाई, दो सेल्स बनेगी। यहाँ पे कितनी सेल्स बनेगी, दो। एक यहाँ से सेल, और हर एक में किसका सेपरेशन होगा, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन। ये सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन आपस में क्या होंगी, सेपरेट होंगी। बात समझ में आया। और इस वाले में क्रोमोसोम में से कितनी सेल्स बनेगी, मियोसिस सेकेंड में कितनी सेल्स बनेगी, दो बनेगी। एक यहाँ से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन और एक यहाँ से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन सेपरेट होंगी। समझा, 4 सेल कैसे बना, समझ में आया।
समझ में आया? 4 सेल्स हमारी बन गई, समझा? हाँ, ये है हमारा मियोसिस है। क्या है? मियोसिस। एक बार मियोसिस को फिर से देखिए, अभी नहीं समझ में आया तो फिर देखिए। पहले जो जो सेल्स होती है, वो किसमें जाती है? G1 फेज में जाती है। G1 फेज से किसमें जाती है? S फेज में। S फेज से G2 फेज में जाती है। G2 फेज के बाद क्या होता है? M फेज स्टार्ट होता है। G2 फेज के बाद क्या स्टार्ट होता है? M फेज। M फेज में पहला आता है मियोसिस 1। मियोसिस 1, याद रखना मियोसिस 1 में किसका सेपरेशन होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। जब मियोसिस 1 स्टार्ट होता है तो फिर इसमें कितनी सेल्स बनती है? हमारी 2 सेल्स बनती है, एक सेल्स यहाँ पे और एक सेल्स यहाँ पे। फिर यहीं से स्टार्ट होता है मेरा मियोसिस 2। मियोसिस, एक सेल्स यहाँ पे बनेगी ना, क्या होगा? मियोसिस 2। और यहाँ पे भी क्या होगा? मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है? सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड सेपरेट होती है, मतलब ए अलग से अपनी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनाएगी, ए अलग से अपनी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड सेपरेट होती है। मियोसिस में किसका सेपरेशन होता है? सेपरेशन ऑफ सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड। समझ में आया? अब एम फेज स्टार्ट करें, सॉरी माइटोसिस स्टार्ट करें। सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, समझ में आया? अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं और आपके कौन से सेल्स? डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स क्या होती है, समझा? सबको समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होगा ना? अब मियोसिस स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखना, मियोसिस किसमें होता है? हमारे डिप्लॉइड सेल्स में होता है, गैमेट सेल्स। किसमें होता है? गैमेट सेल्स में। और वहीं पे मियोसिस में, मियोसिस को रिडक्शनल क्रोमोसोम के, रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। जो बीमारियां होती है ना अनेक प्रकार की, सब किसमें होती है? मियोसिस से होती है, वो भी क्रोमोसोम की वजह से होती है। अब क्रोमोसोम के थ्रू कौन कौन सी बीमारी हो सकती है ये हम कल आपको बताएंगे। बाकी बहुत तगड़ी वाली बीमारी इसी से होगी है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होता है, क्रोमोसोम्स घटते हैं। अगर एक क्रोमोसोम से हम लोग में कम हो जाए तो क्या होगा? अगर 44 क्रोमोसोम नंबर है हमारा हमारा हम लोग का क्रोमोसोम नंबर क्या है? 44 है। एक कम हुआ तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जो माइटोसिस मियोसिस होती है, इसमें हमारी बीमारियां भी बहुत टाइप की क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आया? अब एक देखो, मियोसिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच वन डिप्लॉइड सेल पेरेंट्स इज डिवाइडेड इनटू फ्रॉम हिप्लॉइड सेल्स। देखो ये बोल रहा है कि जो हिप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल, समझ में आया? हिप्लॉइड सेल्स क्या होती है? जब दो सेल्स साथ में रहती है, एक सेल्स हमारी मैटरनल, एक सेल्स क्या होगी? पैटर्नल। एक सेल मैटरनल, एक सेल पैटर्नल, ये दोनों क्या है? डिप्लॉइड सेल्स है। डिप्लॉइड सेल्स है, साथ साथ में जब आएगी, एक मैटरनल एक पैटर्नल। लेकिन इसकी जब अलग से 4 सेल्स बनेगी, एक सेल्स, 2 सेल्स यहाँ पे बनी और 2 सेल्स रेड वाली की बनी। ये हमारे क्या है? सिंगल क्रोमोसोम वाली है ना, ये डबल क्रोमोसोम वाली है। इसमें 2 अलग अलग क्रोमोसोम है, इसमें सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है। तो जब 2 अलग अलग क्रोमोसोम एक साथ रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं?
डिप्लॉइड सेल्स, इसी डिप्लॉइड सेल से एक बनता है हिप्लॉइड सेल्स, 4 हिप्लॉइड सेल्स बनती है और वो 4 हिप्लॉइड सेल्स किससे बनती है? डिप्लॉइड सेल से बनती है। कौन से प्रोसेस से? मियोसिस के। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। मियोसिस इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस क्या है? एक टाइप की स्पेसिफिक सेल डिवीजन है। इसमें 1 डिप्लॉइड सेल्स, कितनी? 1 डिप्लॉइड सेल्स। कौन से? 2n सेल, 2n डिप्लॉइड, एक सेल्स मैटरनल, एक सेल्स पैटर्नल। जब आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल्स। 1 डिप्लॉइड सेल्स यानी हमारे पैरेंट सेल्स डिवाइडेड इनटू फ्रॉम 4 हिप्लॉइड्स डॉटर सेल्स। एक डिवाइडेड होते हैं किसमें? 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स में, 4 सिंगल सेल्स में डिवाइडेड होते हैं। बात समझ में आया? मियोसिस एक टाइप की स्पेसिफिक या फिर बायोलॉजिकल सेल डिवीजन है जिसमें हमारे डिप्लॉइड सेल्स, पैरेंट सेल्स डिवाइडेड होकर 4 हिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। बात समझ में आया? अब देखो डिस्कवरी की बात करें, इसके अलावा देखो इट occurs mainly in the reproductive cells from the formation of the gamete, sperm और egg। देखो मियोसिस याद रखना, मियोसिस हमेशा किसमें होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। और रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या है? एग है और क्या है? स्पर्म है। एग और स्पर्म को ही किस नाम से जानते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स के नाम से जानते हैं। इसको गैमेट सेल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गैमेट सेल्स। जो हिप्लॉइड, जो मियोसिस होता है, मियोसिस सिर्फ किसमें होता है? आपके गैमेट सेल्स में होता है। जो कौन कौन से? एग और स्पर्म। बात समझ में आया? फिर इसके बाद क्या है? क्या बोल रहा है? डिस्कवरी मियोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ऑस्कार हर्टविग। हर्टविग है यार। कौन डिस्कवर किया था मियोसिस को सबसे पहले? ऑस्कार हर्टविग। कब किए थे? 1876 में। लिखो ए मियोसिस की डिस्कवरी कब हुई थी? ठीक है। एंड द टर्म मियोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जेबी फार्मर एंड जेईएस मोरे। ये कौन कौन साइंटिस्ट आ गए यार? देखो इसका ये कहने का मतलब है, इस टॉपिक का ये कहने का मतलब है कि जो डिस्कवरी हुई, मियोसिस का जो डिस्कवरी हुआ वो किसके थ्रू हुआ? मियोसिस डिस्कवर की गई, किसके थ्रू डिस्कवर की गई? ऑस्कार के थ्रू डिस्कवर की गई। और कब की गई? 1876 में। ऑस्कार के थ्रू मियोसिस का डिस्कवरी हुआ 1876 में। लेकिन इंट्रोड्यूस किसके थ्रू हुआ? भाई हमने खोज दिया, कंपनी दवा बना देती है, कंपनी फार्मूला दे देती है, ये दवा बनेगी, लेकिन उसको डिस्कवर कौन करता है? मतलब उसको, उसकी प्रचार प्रसार कौन करता है? इन्होंने सिर्फ खोजा था, लेकिन इंट्रोड्यूस किसी और के थ्रू हुआ था। मियोसिस होता है, ये इंट्रोड्यूस कौन कौन किए थे? हमारे जेपी फार्मर एंड जेईएस मोरे सर ने किए थे। बात समझ में आई? इन्होंने क्या किया था? कब किया था? 1905 में। यानी मियोसिस सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? 1876 में। और 15-16 साल बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बात समझ में आया? फिर देखो मेन फीचर क्या क्या होते हैं मियोसिस के। मियोसिस के मेन फीचर क्या क्या होते हैं? इट अकर्स ओनली द जर्म सेल। जर्म सेल यानी हमारे वही गैमेट सेल जो मियोसिस होते हैं। अरे यार कहाँ कहाँ पे चला जा रहा है? कहाँ पे गया जी? हाँ? ये है। इसके का नहीं है। चलो देखो फिर इसके बाद क्या बोला? इतनी बात समझ में आई? डिफिनीशन समझ में आ रहा है सबको? मियोसिस क्या है? मियोसिस एक टाइप की बायोलॉजिकल या फिर स्पेसिफिक टाइप की सेल डिवीजन है जिसमें डिप्लॉइड सेल से 4 डिप्लॉइड सेल्स बनती है। लेकिन मियोसिस हमेशा गैमेट सेल्स में ही होती है। किसमें होती है?
सिर्फ और सिर्फ गैमेट सेल्स में ही होती है। इसके अलावा इसमें जो फिर इसके बाद कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस को रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। यही था ना जी, कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब रिडक्शनल सेल डिवीजन, इसमें जितने भी डॉटर सेल्स बनेगी वो आधा आधा क्रोमोसोम नंबर को कंटेन की रहेगी। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कट जाते हैं। मियोसिस की डिस्कवरी ओस्कार सर के थ्रू हुआ था। कब हुआ था? 1876 में। और इंट्रोड्यूस किसके थ्रू हुआ था? जेबी फार्मर। फार्मर मतलब किसान होता है ना जी, ठीक है, उन लोग के थ्रू हुआ था। फीचर की बात कर ले तो जो मियोसिस होता है सबसे पहले किसमें होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, यानी जो गैमेट सेल्स होती है, एक और स्पर्म में ही मियोसिस होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व टू सक्सेसिव डिवीजन। इसमें दो टाइप की सक्सेसिव डिवीजन होती है, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर कम हो जाते हैं। मियोसिस सेकंड में इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है, वहां पे क्रोमोसोम नंबर इक्वल हो जाते हैं। समझ में आया? फिर इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली द बिफोर मियोसिस। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में ही होगा। किसमें? अकर बिफोर मियोसिस एक ही बार होगा। डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में ही होगा। फिर दोबारा से मेरा मियोसिस 1 चलेगा, मियोसिस 1 चलेगा और मियोसिस 2 चलेगा, तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी चार सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनी थी। इंटरफेज में 4 सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनी थी। कितनी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनी थी? 4। एक इसकी बनी थी और एक इसकी बनी थी। हम इसी को बांट रहे थे। देखो ये पहले तो किसका डिवीजन हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में एक समान दिख रहे थे। ये दोनों नहीं, ये जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनी है, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में एक समान दिख रहे हैं ना, और ये वाला भी क्रोमोसोम आपस में क्या दिख रहे हैं? एक समान दिख रहे हैं। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का डिवाइडेड हुआ। लेकिन जब मियोसिस 2 चलेगा तो वहां पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा क्रोमोसोम नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, वो कब होता है? इंटरफेज में ही हो जाता है। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, मियोसिस 2 में सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड आपस में सेपरेट होती हैं। समझ में आया? मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस के पहले ही होता है, मियोसिस वाली प्रोसेस में नहीं होता है। सीधा बोल रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली बिफोर मियोसिस, मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एक ही बार होगा, मियोसिस के पहले यानी इंटरफेज में, दोबारा मियोसिस वाले फेज में नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम पहली बार किसका सेपरेशन कर रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कर रहे हैं, जो पहले से डीएनए रेप्लिकेशन में है। ये वाला क्रोमोसोम हमारा इंटरफेज से आ रहा है। भाई ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कब बने? जब इंटरफेज से आए। इंटरफेज में मेरा यही होमोलोगस क्रोमोसोम था ना। देखो बड़े ही ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजन वाली पॉइंट होती है। एक मेरा ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्या है? एक पैटर्नल क्रोमोसोम है। यही है मैटरनल क्रोमोसोम। ये दोनों आपस में क्या है? दो सेल्स हैं डिप्लॉइड्स। ये दोनों क्या है? डिप्लॉइड्स। जब इसका कौन सा होता है? प्रीपेयरिंग फेज स्टार्ट होता है। कौन सा? प्रीपेयरिंग फेज। तो प्रीपेयरिंग फेज में यस फेज आते हैं। क्या आते हैं? यस फेज में। तो जो एक सिंगल एक क्रोमोसोम अपनी एक अलग से कॉपीज बनाएगा। एक क्रोमोसोम अपनी एक क्या करेगा? अलग से कॉपीज बनाएगा, और ए वाला क्रोमोसोम अपनी अलग से कॉपीज बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक क्रोमोसोम अपनी अलग से कॉपीज बना देगा पहले से। ये प्रोसेस कब हुआ है? मियोसिस के पहले हुआ है। अभी हम मियोसिस में घुसे नहीं है, अभी हम किसमें है? इंटरफेज में। यहाँ पे हमारा G1, यस और G2 फेज चल रहा है।
G1 यस और G2 फेज चल रहा है, हम अभी इंटरफेज में हैं। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, हमारे क्रोमोसोम के एक अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनी है, या फिर एक क्रोमोसोम अपने जैसा हूबहू एक होमोलोगस क्रोमोसोम बना है, वो किसमें हुआ है? इंटरफेज में हुआ है। हमारे मियोसिस का डिवीजन, हमारे मियोसिस, जब मियोसिस स्टार्ट होगा तो वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, मियोसिस 2 में सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड सेपरेट होंगी। बात समझ में आया? 4 सेल्स बन जाएगा। और देखो, इट प्रोड्यूस 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स। इसके अलावा सेल्स डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन से कितने सेल्स बनती हैं? 4 सेल्स बनती हैं। मियोसिस सेल डिवीजन से कितनी सेल्स बनती है? 4 सेल्स बनती है, इतना पता है। ये हमारी क्या होती है? हैप्लॉइड सेल्स होती है, हैप्लॉइड सेल्स होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? इट मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पेसिफिक जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हाँ, क्या बोला है? आप है स्पेसिफिक। इट मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पेसिफिक जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन से क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करते हुए चलती है। अगर क्रोमोसोम नंबर में कोई कमी आई, या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ा या तो क्रोमोसोम नंबर घटा, बढ़ेगा तो प्रॉब्लम, घटेगा तो प्रॉब्लम। सिंड्रोम प्रॉब्लम किसके किसके थ्रू होता है? क्रोमोसोम नंबर के थ्रू ही होता है। तो मियोसिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मियोसिस में, अगर मियोसिस को रिडक्शन के सेल डिवीजन नाम से जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शनल सेल डिवीजन किसमें होता है? मियोसिस 1 में ही होता है। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो जाते हैं, उसको इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं है? फिर इसके बाद क्या है? फेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के कितने फेजेस होते हैं? प्रिपेयरिंग फेज, सबको पता है। इंटरफेज को ही क्या बोलते हैं? प्रिपेयरिंग फेज। भाई मियोसिस के भी हमारे फेजेस हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? प्रिपेयरिंग फेज। प्रिपेयरिंग फेज में G1 फेज, यस फेज, G2 फेज। G1 फेज, यस फेज, G2 फेज। इसके बाद क्या आता है? M फेज। M फेज में एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। क्या होता है? मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज। अच्छे से लिख दें। चलो इसको फिर से पढ़ो, एकदम जुबान पे याद होना चाहिए ये, नहीं तो पिटोगे तुम लोग। मियोसिस ना, मियोसिस 2 टाइप में होते हैं। इंटरफेज, जिसको प्रिपेयरिंग फेज के नाम से जानते हैं, ये क्या होते हैं? यंग फेज। इंटरफेज में क्या आता है? G1 फेज, यस फेज, G2 फेज। ठीक है, यंग फेज में क्या आते हैं? मियोसिस 1, मियोसिस 1 और एक क्या है? मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी 4 आते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज है यार, सॉरी, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जो प्रोफेज होते हैं मियोसिस में, प्रोफेज 5 टाइप के होते हैं। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज आते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 डिप्लोटिन, डिप्लोटिन। दूसरा, सॉरी जेड रहेगा, जाइगोटिन, डिप्लो, फिर क्या है? डिप्लोटिन, पैचिटिन, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ये याद होना चाहिए। ये जो 5 स्टेप है ये किसके हैं? मियोसिस 1 के। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1,
और क्या है एनाफेज 1, टेलोफेज 1। बात समझ में आई। अब यहाँ से फिर आएगा प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और आपका क्या आएगा टेलोफेज सेकेंड। इसको लिख लीजिए, याद ही होगा, हो गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो तो वही बोला है जो इंटरफेज होते हैं। बिफोर मियोसिस स्टार्ट, मियोसिस स्टार्ट होने से पहले एक फेज आती है जिसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, यानी इंटरफेज को प्रीपेयरिंग फेज के नाम से जानते हैं। इसमें सेल ग्रो करती है, सेल ग्रो करती है, अपने साइज को बढ़ाती है, जो कि इंटरफेज में हमने पढ़ कर आया है। समझ आ रहा है? ऐसे तो नहीं हो रहा है, ब्रेक दे देंगे, चाहिए ब्रेक? ठीक है, क्या हो रहा है सेल ग्रो करती है और अपनी साइज को बढ़ाती है। और इंटरफेज में क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। किस किस फेज में होता है? यस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। वहां से जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं अपनी अपनी एक अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बनाती हैं, ठीक है। फिर क्रोमोसोम बिकम डुप्लीकेट, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उस समय जो क्रोमोसोम होते हैं वो डबल हो जाते हैं, मतलब अपनी एक अलग से कॉपीज बना लेते हैं। बताने की जरूरत नहीं है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ द टू सिस्टर क्रोमैटिड, जितने भी क्रोमोसोम्स रहेंगे उनके पास दो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड होंगी। मतलब हमारा अगर 3 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, अगर इसका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, क्या हुआ डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्रोमोसोम का सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगी, जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे सबका सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनेगा। और याद रखना हम पहले से ही बता रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते हैं, अमाउंट नहीं बढ़ते हैं। अगर एक क्रोमोसोम हमारे 1 है, ये बढ़ के 2 क्रोमोसोम में आ जाएंगे, लेकिन अगर यही क्रोमोसोम हमारे 5 लीटर में है तो बढ़ के 10 लीटर में नहीं आएंगे। याद रखना सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, अमाउंट नहीं। अमाउंट में समझ रही हो, जैसे 1 लीटर दूध है वो क्या है, वो अमाउंट है। एक गाय है वो नंबर है। बात समझ में आई? ऐसे क्रोमोसोम का नंबर होता है, डीएनए का अमाउंट अलग होता है, डेसीलीटर में आता है, डेसीलीटर पर लीटर पर पता नहीं क्या क्या होता है। बात समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, अमाउंट नहीं बढ़ता है। अब देखो इतनी बात समझ में आई। इंटरफेज में क्या होता है, सेल प्रॉपर तरीके से ग्रो करती है, डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वह अपने नंबर को डबल कर लेते हैं और हर क्रोमोसोम के पास एक अलग से सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बन जाती है। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 को किस नाम से जानते हैं भाई? रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिडक्शनल सेल डिवीजन। अब इसमें आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है? प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है। जैसे हमारी जो सेल्स है, एक ह्यूमन की सेल्स 21 आवर्स नहीं 24 आवर्स में डिवाइड होती है, मतलब एक सेल से 2 सेल्स बनाती है। अब 24 आवर्स में जो इसमें से 20 आवर्स है वो सिर्फ कौन ले रहा है? 20 आवर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो 15 आवर्स है वो कौन ले रहा है? प्रोफेज। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है कौन सा? प्रोफेज। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज एंड इन सेल डिवीजन इनटू द 5 स्टेज। प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। इसमें सेल डिवीजन जो होती है वो 5 स्टेज में आती है। पहले कौन सा है? लेप्टोटीन। देखो लेप्टोटीन में बड़े ध्यान से सुना। लेप्टोटीन क्रोमोसोम बिकम विजिबल एंड द थिन और ये क्या है? थ्रेड्स थ्रेड्स मतलब अच्छा थ्रेड्स मतलब धागा होता है। हाँ क्रोमैटिन। देखो इसमें क्या होता है, मतलब क्रोमोसोम जब टेलोफेज स्टार्ट होता है, ये जब हमारा टेलोफेज स्टार्ट होता है तो टेलोफेज में बीच में जो क्रोमोसोम होंगे वो किसके नुमा प्रेजेंस होंगे? धागे नुमा संरचना में होंगे। इसके धागे नुमा संरचना में प्रेजेंस होंगे। क्रोमैटिन इसे जो धागे नुमा संरचना होती है, इस जब धागे नुमा संरचना होती है तो इसको क्या बोलते हैं?
क्रोमैटिन बोलते हैं। पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये सब आप अपने खुद पढ़ जाएंगे, इतना समझा दिए है ना, कहीं नहीं बचेंगे। ठीक है, क्रोमैटिन क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सब पढ़ा दिए हैं, सब आप अपने से पढ़ जाएंगे, एकदम इजी हो गया है। ठीक है, क्या है क्रोमोसोम, विकर्ण धागेनुमा संरचना में जाइगोटिन में जब डीएनए स्टेज स्टार्ट होता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो धागेनुमा संरचना में होते हैं। लास्ट स्टेज में क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं मतलब इस वाले शेप में आते हैं। दोनों क्रोमोसोम, एक मेटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम, दोनों के दोनों क्या करते हैं, इस वाले स्टेज में आते हैं। जब जाइगोट स्टार्ट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टुगेदर, दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पॉइंट को नोट करना है। समझ में आया साइनेप्स क्या होते हैं? फिर से देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टुगेदर, एक मेरा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक कौन सा है, ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का जब पेयर बनेगा, पेयर मतलब जोड़ा जब बनेगा तो सिस्टर क्रोमैटिड जोड़ा बनाएगी, मतलब ये वाला क्रोमोसोम जो रेड वाला क्रोमोसोम है वो किसके साथ जोड़ा बनाएगा? अरे यार क्या बना रहे हैं, देखो छोटा सा बना रहे हैं, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम है ये भी क्या करेगा, इससे जोड़ा बनाएगा, इससे क्या करेगा, पेयर बनाएगा। तो जब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब पेयर हो रहा है, भाई ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी एक दूसरे से होमोलोगस क्रोमोसोम है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयर बनता है तो लेकिन पेयरिंग किसमें होती है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है, नहीं सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड। पेयरिंग दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में होगी, ये भी एक समान दिखने वाला क्रोमोसोम है, ये भी एक समान दिखने वाला क्रोमोसोम है, दोनों में ये इसके पास आएंगे, मतलब हम इसको बड़ा बता दे, बढ़ा ही दे रहे हैं नहीं समझ पाओगे, ये इसके पास आएंगे और ये भी क्या करेंगे, इसके पास आएंगे। इस पेयरिंग के दौरान क्या क्या होता है, जो जो एक गैप बनता है इस दोनों के बीच में, जो एक गैप बनता है इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। इस दोनों के बीच में जो बीचों का बीच जो गैप बनता है, यहाँ पे पेयरिंग हुई और इसके बीच में जो गैप बना, इसी गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस, इसके बीच के गैप को साइनेप्सिस कहते हैं। पेयर क्रोमोसोम्स फॉर्म बाइवैलेंट, ये दोनों क्रोमोसोम क्या काम करते हैं, बाइवैलेंट, दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए हैं, क्या बना लिया है, बाइवैलेंट यानी टेट्राड के नाम से इसको जाना जाएगा। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में इस दोनों को पेयरिंग के बाद, अच्छा से नहीं दिख रहा है, अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं, देखो फिर से, जहां नहीं समझ में आया बोल देना, रोक कर पढ़ाएंगे, फिर दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। एम फेज में क्या, सॉरी प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में नेप्रोटीन आती है, नेप्रोटीन में क्या हुआ, जो क्रोमेटिन होती है वो लंबी धागेनुमा संरचना थी, वो क्या हुई, कंडेंस हुई, प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम के स्टेज में आई। अब हमारे क्रोमोसोम कितने हैं, दो है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक मैटरनल है एक पैटर्नल, और दोनों एक अलग अलग से अपने साथ सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड लिया है, तभी वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहला रहे हैं। अब देखो ये जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है ये भी अपने साथ क्या बनाएगा, एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनाया है। अरे यार फिर इसको ना थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। ठीक है, इसको
फिर यहाँ से हमारे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है। अब इसके बीच का गैप क्या बोल रहा है, साइनेप्सिस। जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं तो इसके बीच का गैप क्या होता है, साइनेप्सिस। और देखो ये बात याद रखना, इसी समय जो कहते हैं ना मम्मी का इंफॉर्मेशन, एक बच्ची होती है, इसकी आंखें मम्मी पे गई है, पापा मम्मी पे गया है, तो डीएनए का जो ट्रांसफर होता है, मतलब मम्मी पापा का जो जेनेटिक मटेरियल्स है जो हम लोग के अंदर आता है, वो इसी स्टेज में आता है। ये जब माता पिता का क्रोमोसोम नंबर आपस में अटैच होते हैं तो इनका कुछ जेनेटिक मटेरियल मेटरनल में चला जाता है और मेटरनल का जेनेटिक मटेरियल कुछ किसमें आ जाता है, पेटर्नल में आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी स्टेज में जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कुछ जेनेटिक मटेरियल्स को ए वाला कंटेन करेगा, कुछ ए वाला कंटेन करेगा। इंफॉर्मेशन इसी स्टेज में होती है जब दोनों क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर क्रॉसिंग ओवर करके डीएनए का क्या करते हैं, डीएनए का जो इंफॉर्मेशन हो रहा है वो चेंज करते हैं। इसी के बीच में एक साइनेप्सिस गैप आती है, पूछा गया था किसी गवर्नमेंट के एग्जाम में, साइनेप्टिक गैप का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है। तो साइनेप्टिक गैप का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है जी, हाँ, जाइगोटिन में होता है। समझ में आया। अब देखो इसके बाद क्या बोला है, जाइगोटिन में, हाँ, पेयरिंग का क्या बनाते हैं, साइनेप्सिस बनाते हैं, पेयर क्रोमोसोम्स फॉर्म बाइवेलेंट। अब देखो जब ये क्रोमोसोम्स आपस में सट गए हैं ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट क्रोमोसोम, या फिर आप इसको टेट्राड क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, टेट्राड क्रोमोसोम। कब ये बाइवेलेंट और कब ये टेट्राड रहेंगे, सिर्फ इसी स्टेज में रहेंगे जब दोनों मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग किए हैं। बात समझ में आई, इसी स्टेज में। इसके बाद ना तो बाइवेलेंट मिलेगा ना तो आपको टेट्राड मिलेगा। ये अब क्या होंगे, बाइवेलेंट क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होंगे क्योंकि कुछ डीएनए जो ब्लैक कलर का डीएनए है वो आसमानी कलर वाला कंटेंट कर लिया है, आसमानी कलर का डीएनए ब्लैक वाला क्रोमोसोम कंटेंट कर लिया है। अब आता है आपका पैचिटिन। पैचिटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, जेनेटिक एक्सचेंज टेक प्लेस। जो बताना चाहिए था पैचिटिन में हम बता दिए थे उसमें। देखो जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, जो जेनेटिक मटेरियल मैटरनल का क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल किसमें जाता है, पैटर्नल में जाता है, पैटर्नल का जेनेटिक मटेरियल मैटरनल में, वही एक स्टेज होता है। कौन सा स्टेज होता है, पैचिटिन वाला स्टेज होता है। मतलब हम लोग का जो इंफॉर्मेशन अभी हमने बताया ना, ये वाला जो क्रोमोसोम्स होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि सब हवा में जा रहा है यार, समझ में आ रहा है ना, इसी स्टेज में होते हैं जब हमारे बाइवेलेंट क्रोमोसोम बनेंगे। ये अभी पूरा नहीं गया, साइनेप्टिक गैप बना है, गैस नहीं है, गैप बना है। ये क्या है, ये साइनेप्टिक गैस हो गया। जब पैचिटिन का प्रोसेस आएगा, पैचिटिन आएगी तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर क्रॉसिंग होने लगेगी। ये दोनों आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर सटे पड़े हैं, ऐसे करके क्रॉसिंग किए हैं। इसी स्टेज में जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज होती है। इसी किसी स्टेज में होती है, पैचिटिन स्टेज में। हम लोग के अंदर जो माता पिता के लक्षण आए हैं वो किस स्टेज में आते हैं, पैचिटिन वाले स्टेज में आते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल जो पैटर्नल का जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन में है वो किसमें जाएगा, मैटरनल में जाएगा, इसमें जाएगा। और मैटरनल का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसमें जाएगा, पैटर्नल में जाएगा। याद रखना, ए वाला इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहेगा। डिप्लोटिन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम बीइंग सेपरेट,
अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये क्या होंगे, सेपरेट होंगे, दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन कनेक्ट हुआ। साइनेप्टिक गैप क्रॉसिंग ओवर क्यों हुआ, ताकि इसका इसका डीएनए एक दूसरे का डीएनए आपस में चेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। और डीएनए के पास ही प्रेजेंस होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जब डीएनए का चेंजेस होगा, इसका डीएनए इसमें आएगा, इसका डीएनए इसमें जाएगा, तो उस समय जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी चेंज होगी। समझ में आया? तो ये किसमें हुआ, पैची डीएनए हुआ। डिप्लो डीएनए क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, मतलब जो वाई वायलेंट क्रोमोसोम है, वाई वायलेंट होंगे, ये सेपरेट होंगे। या फिर जो टेट्राड बने हैं, ये दोनों जो टेट्राड बने हैं ये भी सेपरेट होंगे। द क्रॉसिंग पॉइंट आर कॉल्ड, ये क्या है, काई माता, काइस माता, काइस माता किसको कहते हैं, इस क्रॉसिंग पॉइंट को। इससे देखते हैं जहां पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े हैं, आपस में ये वाली जगह जहां पे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े हैं और यहाँ पे जो आपस में जुड़े हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, काइस माता कहते हैं। क्या होता है, हा? नहीं यार, काइस माता है। 40 मिनट हम भी पढ़े थे अगली बार, लेकिन जब हम इसको लेक्चर में देखें, 3 लेक्चर देखे हैं और सब में काइस माता काइस माता काइस माता बोला है। यहाँ तक कि पीएनडब्ल्यू का जब देखे हैं ना, तो वो लड़की भी काइस माता बोली है, और जो मैम थी वो भी काइस माता बोली है। अब पता नहीं क्या है, मैं भी लगता है काइस माता। इसका सिर्फ फॉर्मेशन कुछ और नहीं है, कहाँ के पॉइंट कहलाती है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं, जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, काइस माता बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, डाइकाइनेसिस। क्रोमोसोम बिकम हाई कंडेंस। इस स्टेज में क्रोमोसोम प्रॉपर तरीके से कंडेंस हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, जैसे पहले वाले में हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फॉर्मेशन इसमें, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं समझा, फिर से देखते हैं। दो क्रोमोसोम है, एक मेरा एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम। इसके पास किसकी इंफॉर्मेशन कंटेन है, मेटरनल क्रोमोसोम, और मेटरनल के पास किसकी इंफॉर्मेशन कंटेन है, मेटरनल क्रोमोसोम का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबे हमारे क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, इसके पास किसकी इंफॉर्मेशन कंटेन है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, दोनों अपने पास क्या किए हैं, इंफॉर्मेशन को दिए हैं। समझ में आया? फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, क्रोमोसोम बिकम हाई कंडेंस, प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। यहाँ पे कितने स्पिंडल फाइबर बनेंगे, 2 स्पिंडल फाइबर बनेंगे। कहाँ से 2 बने, कितने स्पिंडल फाइबर बने, 1 की 2? भाई काहे भूल रही हो, ये मेरा इंटरफेज से आ रहा है। इंटरफेज में ही, यस फेज में ही क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो वहां पे हमारे सेंट्रोसोम का भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और जो क्रोमोसोम है उसका भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। मियोसिस में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, याद रखना, मियोसिस में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे हमारे 2 सेंट्रोसोम बनेंगे, क्योंकि सेपरेशन किसका करना है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का करना है। एक सेंट्रोसोम इस वाले होमोलोगस क्रोमोसोम को पकड़ के खींचेगा, ए वाला सेंट्रोसोम इस वाले होमोलोगस क्रोमोसोम को पकड़ के खींचेगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, फिर अब वही हो जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज 1, मियोसिस का क्या आएगा, मेटाफेज 1। मेटाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अरेंज एट द इक्वेटर प्लेट। फिर वही होगा, यहाँ पे हमारे क्या बनेंगे, इक्वेटर प्लेट का फॉर्मेशन होगा। मेटाफेजिक प्लेट में इक्वेटर का फॉर्मेशन होता है।
दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट होंगे, दो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होगा, एक नहीं होगा, दो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होगा। एक पे आपके मेटरनल क्रोमोसोम आके अरेंज होंगे और एक पे कौन से आके अरेंज होंगे, पैटर्नल क्रोमोसोम। एक मेटरनल जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसकी कंटेन है, फीमेल की, मेटरनल की। एक कौन है आपके पैटर्नल क्रोमोसोम, ये आके अपने अपने इक्वेटर प्लेट पे अरेंज होते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन है, एक मिनट, गलत बताएं, यहाँ पे बता रहे हैं, दोनों दो इक्वेटर प्लेट का फॉर्मेशन होता है, किसमें, मेटाफेजिक प्लेट में दो इक्वेटर बनते हैं, एक पे मेटरनल क्रोमोसोम जिसके पास जेनेटिक मटेरियल कंटेन है, एक पे पैटर्नल क्रोमोसोम जिसके पास जेनेटिक मटेरियल कंटेन है। इसके बाद क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज द इक्वेटर प्लेट सेल स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द क्रोमोसोम। अब जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से और एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से मूव करते करते कहाँ पे जाएंगे, कोन की तरफ जाएंगे और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच करेंगे। ये भी जब कोन की तरफ गए, ये भी क्या हुआ, क्रोमोसोम से अटैच किए। अब यही पे इसका आएगा एनाफेजिक प्लेट, सॉरी एनाफेज, एनाफेजिक प्लेट, एनाफेज फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। अब इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक समान दिखने वाले क्रोमोसोम है, इसको स्पिंडल फाइबर खींच के लाएगा, इसको नीचे की तरफ खींच कर लेकर जाएगा, उसको ऊपर की तरफ, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट होंगे। दोनों किसमें होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट होंगे। तो एनाफेजिस में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव अपोजिट पोल। फिर इसके बाद क्या होगा, सेंट्रोमेर डू नॉट डिवाइडेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सेंट्रोमर डिवाइडेड नहीं होता है। सेंट्रोमियर किसको बोल रहे हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं भाई, ये मेरा बीचों बीच का सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है। अभी हम सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड को नहीं सेपरेट कर रहे हैं, हम किसको बांट रहे हैं, हम किसको बांट रहे हैं, हम किसको सेपरेट कर रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम में। और ये जो सेंट्रोमियर होता है, ये जो सेंट्रोमियर है, ये किसको अटैच करके रखा है, सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड को। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये बोल रही है कि सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइडेड, इसमें सेंट्रोमियर नहीं टूटता है। सेंट्रोमियर किसमें टूटेगा, जब आपका मियोसिस सेकंड आएगा। बात समझ में आई, मियोसिस जब सेकंड आएगा तब सेंट्रोमियर टूटेगा। अभी यहाँ डिवीजन हो रहा है, मियोसिस 1 में होमोलोगस का डिवीजन हो रहा है। बात समझ में आया। और मियोसिस 1 में ही जो जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है ना, किसमें होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, सॉरी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किसमें, किस फेज में होता है, मियोसिस 1 के डेप्टोटीन में, बिल्कुल डेप्टोटीन में होता है। हाँ जी, डेप्टोटीन में बोर हो गए, हाँ भूल जाओगे, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, भटक जाओगे। किसमें होता है, लेप्टोटीन में होता है ना, क्योंकि जाइगोटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, जाइगोटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है वहीं से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। अब छोड़ देंगे तो भूल जाओगे बच्चा, फिर से हमको वही मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एनाफेज में क्या बोल रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कोई भी सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है। सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होगा, जब ए सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड सेपरेट होंगी, जब सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड मतलब ए सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड सेपरेट होंगी तब सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा। अभी यहाँ पे क्या सेपरेट हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जो एक समान दिखने वाले क्रोमोसोम है उसका सेपरेशन हो रहा है। बात समझ में आई, सेंट्रोमियर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ और इसी समय क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हाफ हो जाते हैं। आधा क्रोमोसोम नंबर इस वाले सेल में चला जाएगा, आधा क्रोमोसोम नंबर वहां पे हाफ हो जाते हैं। बात समझ में आई। अब देखो फिर क्या आता है, टेलोफेज। टेलोफेज में यहाँ पे लगता है मिटाना पड़ेगा, क्रोमोसोम ईच अपोजिट पोल
टू हेप्लॉइड्स डॉटर सेल्स आर फॉर्म। देखो टेलोफेज में क्या बोल रहा है कि यहाँ से दो सेल्स हमारी बनती है। कितनी सेल्स बनती है? दो सेल्स बनती है। टेलोफेज क्या बोल रहा है? क्रोमोसोम ईच अपोजिट पोल। ये दोनों क्रोमोसोम कहाँ पे जाएंगे? अपने अपोजिट पोल पे जाएंगे। मतलब टेलोफेज में ये जो मेटाफेजिक प्लेट होता है उसका डिसअपियर हो जाएगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे आ जाएगा और एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेज में क्या होगा? जो हमारे सेंट्रोसोम है वो अपने स्पिंडल फाइबर को खत्म कर देंगे, छोटा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सेल्स आ जाती है। एक सेल्स यहाँ पे आ जाती है और यहाँ का भी सेंट्रोमर अपने स्पिंडल को खत्म कर देते हैं। दो न्यूक्लियस का डिवाइडर होता है, मतलब इसमें दो हिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। कितने डॉटर सेल्स बनती है? दो हिप्लॉइड, मतलब एक हमारी क्या है? हिप्लॉइड सेल्स है, ये भी हिप्लॉइड सेल्स है। कंफ्यूज भाई, हिप्लॉइड सेल्स है, कंफ्यूज मत होना। हिप्लॉइड सेल्स किसे कहते हैं? जब क्रोमोसोम दो अलग अलग क्रोमोसोम जब आपस में पास में रहते हैं तो क्या बनाते हैं? हिप्लॉइड सेल्स। देखो कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम है। अगर इस क्रोमोसोम का क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ये अपने जैसा हूबहू क्या बनाएगा? एक सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड बनाएगा। लेकिन ये फिर भी हिप्लॉइड सेल ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर क्या है? सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है। अगर यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम आ गया, ये वाला क्रोमोसोम आ गया, ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? डिप्लॉइड क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिप्लॉइड क्रोमोसोम। अगर इसकी अलग से एक कॉपीज बन गई तो आप कहेंगे कि मैं डिप्लॉइड क्रोमोसोम है। नो नो, डिप्लॉइड नहीं है, ये एक दूसरे के क्या है? या तो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे या तो आपके सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड होंगी, डिप्लॉइड सेल्स नहीं होंगे। बात समझ में आई? ये कब भाई दो कॉपीज में कब हुआ? जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, दो कॉपीज बनी, लेकिन वही एक ही सेल से दो कॉपीज बनाया है, एक ही क्रोमोसोम से दो कॉपीज बना है, दो क्रोमोसोम से दो कॉपीज नहीं बनी है। बात समझ में आया? इसलिए ये हिप्लॉइड सेल्स है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये कह रही है टू हिप्लॉइड डॉटर सेल्स। यहाँ पे हमारी दो हिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनी है। एक तो ये वाली हमारी हिप्लॉइड सेल्स है, यहाँ पे एक ये वाली हिप्लॉइड सेल्स। आप यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज होंगे कि क्योंकि यहाँ पे भी सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड है और यहाँ पे भी क्या है? सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड है। कंफ्यूज होने का पॉइंट था। आप लोग समझ गए? अरे मैम डिप्लॉइड बताई है, डिप्लॉइड का फॉर्मेशन की है, यहाँ पे दो सेल्स है डिप्लॉइड। नो नो, एक ही सेल से डीएनए रेप्लिकेशन से आई है। बात समझ में आया? थक गए? थक गए? मियोसिस सेकेंड कब करते हैं? तो रिवीजन करके आना, तभी समझ में आएगा। कितना बजे जी? 1:21। 30 मिनट? कितना पढ़ा दिए यार, और पढ़ोगे? थक गए हमने, सर में दर्द होने लगा। मियोसिस सेकेंड से पढ़ेंगे। मियोसिस फर्स्ट फिगर बना बना के पढ़ के आना, तभी समझ में आएगा। फिगर को बनाना, फिगर को बना बना के पढ़ के आओगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, और जहाँ पे दिक्कत होगी वहां पे पूछना। हम इसका टेस्ट लेंगे बृहस्पतिवार को। ठीक है।